आप लोगों ने ये नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये आइडियोलॉजी, नजरियात असल में है क्या? ये किन चीजों के बारे में डिस्कशन करती है? इन किन आइडियोलॉजी या किन नजरियात के हामिल है ये आइडियोलॉजी? तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे और कम्युनिज्म क्या है और किन किन ममालिक में या किन किन जगह पे इसको हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में इंप्लीमेंट किया गया है। तो आते हैं कम्युनिज्म की तरफ। अगर मैं आप लोगों को एक लाइन में डिफाइन करूं कि कम्युनिज्म क्या है, तो कम्युनिज्म का मतलब है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसका मतलब है कि जितने लोग कम्युनिज्म सोसाइटी में रहेंगे, उन लोगों को उनकी एबिलिटी के मुताबिक काम दिए जाएंगे और उनके बेसिक नीड्स, जो नीड्स है, वो भी उनको एक इक्वली तरह, जो भी जो भी नीड्स है उन सबको एक जैसे मिलेंगे। मतलब ये है इसका। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक इंसान ऐसे लोग है या एक ह्यूमन बीइंग जो कि मस्कुलर है और स्ट्रांग है, ताकतवर लोग है, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि वीक है और कमजोर लोग है, वीक है। अब इसमें एबिलिटी है किस चीज की? ताकत की एबिलिटी है, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये ताकतवर है, सेहतमंद है। दूसरे जो है ना, वीक है, कमजोर है और ये डिसेबल है, माजूर लोग है। अब इन दोनों की एबिलिटी में फर्क है, एक वीक है, दूसरा स्ट्रांग है। तो अब ये स्ट्रांग लोग जो है ना, जो भारी काम होते हैं, जो डिफिकल्ट काम होते हैं, मुश्किल काम होते हैं, वो ये लोग करेंगे इनकी एबिलिटी के मुताबिक। और जो वीक लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, यानी जो कमजोर लोग हैं, वो आसान काम जो होते हैं वो ये लोग करेंगे। फिर इन दोनों को, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रांग है, जो बेसिक नीड्स है वो इक्वली दे जाएंगी। चाहे वो स्ट्रांग लोग हैं या वीक लोग, इनकी जो बेसिक नीड्स है, जाहिर बात इंसान एक जैसे होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स एक जैसी होती है, तो सबको बेसिक नीड इक्वली दिए जाएंगे। अब असल में ये कम्युनिज्म एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी है जो कि मनीलेस है, मनीलेस सोसाइटी है। इसी तरह स्टेटलेस सोसाइटी, जिसमें कोई भी स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। और इसी तरह ये एक क्लासलेस सोसाइटी है, क्लासलेस सोसाइटी। मतलब ये कि इसमें किसी अमीर और गरीब का कंसेप्ट नहीं होगा, ये क्लासलेस सोसाइटी है। आप लोगों ने सुना होगा कार्ल मार्क्स का नाम, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म का फादर कहा जाए, कि ये कम्युनिज्म का फादर है। इस कार्ल मार्क्स ने 1948 में 1948 में एक किताब लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इस किताब का बेसिकली बैकग्राउंड क्या था, ये किताब उसने क्यों लिखी? देखो, जो कार्ल मार्क्स जिस वक्त पैदा हुए थे, जिस जमाने में ये बड़े, जिस जमाने में ये जवान हो गए, उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इसकी शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, यानी ये वो शुरुआत थी इंडस्ट्री की, फैक्ट्रियों की। इसी उसी दौर से इसका आगाज हुआ था। तो इस दौर से ये भी बड़े हो रहे थे उस दौर में, कार्ल मार्क्स। तो जो फैक्ट्रियां बनी थी, जो इंडस्ट्रिया डेवलप हुई थी, उसके जो ओनर थे, यानी जो मालिक थे, उनके जो फैक्ट्रियों के जो मालिक थे, ओनर थे, जो उनकी फैक्ट्रियों में जो लेबर्स काम करते थे, यानी जो मजदूर या जो लेबर, जो वर्कर काम कर रहे थे, ये जो फैक्ट्रियों के जो ओनर थे, ये जो इंडस्ट्रियों के जो ओनर थे, ये इन लेबर से ज्यादा काम लेते थे। मीन जो लेबर थी उनसे तकरीबन ये 12-12 घंटे और 13-13 घंटे तक ये काम लेते थे। 12-12 घंटे और 13-13 घंटे ये काम करते थे। और इनको जो मुआवजा दिया जाता था, पेमेंट दी जाती थी, बहुत कम पेमेंट इनको दी जाती थी। मीन काम ज्यादा होता था, काम मैक्सिमम इनसे काम करवाया जाता था, और जो पेमेंट थी वो लेस दिए जाती थी, यानी बहुत कम पैसे इनको दी जाती थी। 12-13 घंटे इनसे काम करवाया जाता था और उसके बदले में इनको जो मुआवजा मिलता, जो मजदूरी मिलती, वो कम मिलती थी। तो जब ये मार्क्स ने देखा कि जो वर्कर है इनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, मीन इनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है और उनके बदले में उनको जो मुआवजा है, जो मजदूरी है, वो कम दी जा रही है। अब उसने सोचा कि इस मसले को कैसे हल किया जाए।
जो मजदूरों का, जो लेबर का जो मसला है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसने इसके बारे में अपनी इमेजिनेशन की, सोचा इसके बारे में, और उसी सोच के नतीजे में उसकी जहन में कुछ आइडियाज आ गए, और उन आइडियाज को उन्हें अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर लिख किया। वो आइडिया क्या थी? उसने सोचा कि एक ऐसी सोसाइटी होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जिसमें अमीर और गरीब का किसी किस्म का कंसेप्ट नहीं हो, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब लोगों को उस सोसाइटी के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली बेसिक नीड्स तमाम लोगों को इक्वली दी जाएंगी। अब ये उसकी इमेजिनेशन थी, और ये एक किस्म की यूटोपिया थी। इस सोसाइटी के बारे में जो उसने सोचा, ये एक किस्म की यूटोपिया सोसाइटी थी। यूटोपिया मतलब ये एक इमेजिनरी दुनिया है, एक इमेजिनरी सोसाइटी है, परफेक्ट सोसाइटी है, जिसका रियल में कोई सी किस्म का एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और इसी यूटोपिया जिसके बारे में मार्क्स ने सोचा था, इसी यूटोपिया जो सोसाइटी, इसी को उसने नाम दिया कम्युनिज्म। ये क्या? ये कम्युनिज्म है। अब देखो, उसने अपनी इसी किताब के अंदर इसी के बारे में लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर, कि अब ये कम्युनिज्म जो सोसाइटी है, अब ये कैसे हम अचीव करेंगे, ये कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे। तो उसने अपनी इस किताब के अंदर इसका भी जिक्र किया है कि हम इसको अचीव कैसे करेंगे। तो उसने अपनी किताब में ये लिखा है कि इसकी अचीवमेंट पॉसिबल है वर्कर के द्वारा। इन जो वर्कर है, लेबर है, उसी के जरिए ये अचीव होगी। तो अचीवमेंट कैसे करेंगे इसका? अचीवमेंट मार्क्स ने लिखा है, जो वर्कर है या जो लेबर्स है, ये मिलेंगी, इत्तेफाक से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगी, और एक दूसरे के साथ मिलकर जो जिस सोसाइटी में ये कम्युनिज्म ये बनाएंगे, जिस माशरे में, वहां की या जो वहां ममालिक की जो भी मोनार्की है, वहां के जो भी मोनार्की है, यानी जो भी बादशाह है, किंग, राजा महाराजा जो भी है, जो भी सरकार है उस इलाके की, उस ममालिक की, उस मुल्क की, वहां उस सरकार को ये वर्कर टुगेदर क्या करेंगे? इसको ओवरथ्रो करेंगे, इसको खुद माजूल करेंगे। तो वहां पे फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि एक कम्युनिज्म या एक सोसाइटी ऐसे बन जाए। ये जो कम्युनिज्म है, ये एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये कि जो फैक्ट्रिया है, जो इंडस्ट्री है, उससे जो आउटपुट आता है, जो फायदा या जो प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट, जो फायदा या जो आउटपुट आता है, वो पब्लिक का होगा, आवाम का होगा, पब्लिक का होगा। इसका किसी किस्म का प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, वो तमाम लोगों में का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली हक होगा तमाम लोगों का। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कम्युनिज्म है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तमाम लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसके नस्ल क्या है इसका भी किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी तरह रिलीजन के बेस पे भी किसी किस्म का जो है ना भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म के साथ नहीं होगा। इसी तरह जो एजुकेशन इसमें मिलेगा, तमाम लोगों को प्री एजुकेशन दिया जाएगा। इसी तरह जो बेसिक हेल्थ हेल्थ नीड्स है, हेल्थ से रिलेटेड जितनी इशू है बेसिक, वो भी तमाम लोगों को इक्वली मिलेंगी। और इसमें एक बुनियादी वजह क्या थी, बुनियादी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये था कि यहां पे प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं होगा, ओनरशिप का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये जो जमीन है, ये जो खेत है, ये मेरी जाती जमीन है। मतलब ये जमीन तो आपकी होगी, लेकिन उसका हुकूक तमाम लोगों के लिए होंगे। मतलब ये अगर मिसाल के तौर पे आपने अपने इलाके में एक कुआं बना दिया है, आप ये तो आपने बना दिया है, तो आप पर इसका सिर्फ हक नहीं होगा कि आप इसका दावा करेंगे कि ये कुआं मैंने बनाया है और इसका मैं प्राइवेट ओनर हूं, ये मेरे ओनरशिप है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए इक्वल होगा, तमाम लोगों का इस पे हक होगा। अब देखो, ये जो तस्वुर मार्क्स ने अपनी किताब में दिया है, ये एक आइडियल तस्वुर है, ये एक आइडियल सोसाइटी है जो कि रियल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आइडियल। तब आती इस बात की तरफ, क्या हिस्ट्री में ऐसा कोई जगह या कोई ऐसा स्टेज मिलता है जहां पे इसको इंप्लीमेंट किया गया हो? तो अब आते इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ। देखो,
हिस्ट्री में मार्स जो थी तकरीबन ये जब वफात हुई तो मार्स ने अपनी जिंदगी में भी इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री में एक जगह पे इसका इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आएगा, और वो है रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। रशियन में जब रिवॉल्यूशन आए उसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन आपको थोड़ा सा नजर आएगा। और ये जो रिवॉल्यूशन आया था 1917 के बाद, इसकी जो लीडिंग कर रहे थे, वो कर रहे थे लेनिन जो थे उसके साथ वर्कर थे, बहुत सारे वर्कर लेबर्स इकट्ठे हो गए थे, और उसकी जो लीडिंग पर्सन थी वो लेनिन थी। वो तमाम को लीड कर रहे थे लेनिन। तो लेनिन की जो गाइडेंस के अंडर में वहां के वर्करों ने क्या किया सोवियत में, कि वहां के जो मोनार्क थे उसका नाम था जार को क्या किया, ओवरथ्रो किया, उसकी हुकूमत या उसकी सरकार को खत्म किया। और लेनिन ने कोशिश की कि सोवियत में क्या कायम करे, कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करे। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में बहुत सारे अच्छे काम किए लेनिन ने, जो कि इन द फेवर ऑफ लेबर्स थे या इन द फेवर ऑफ वर्कर थे। वर्करों के लिए उसने ऐसे काम किए जो उसके फायदे के लिए थे। फॉर एग्जाम्पल दो बहुत बड़े काम उसने किए जो कि वर्करों के फेवर में थे, जो लेनिन ने की। लेनिन ने पहला काम यह किया, नंबर फर्स्ट, कि जो मजदूर थे, लेबर थे, जो काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वो इससे पहले काम करते थे 7 दिन, एक वीक में पूरा का पूरा वीक काम करते थे, और पर डे वो 12 से 13 घंटे तक काम करते थे। तो उसने ऐसा किया कि इसको डिक्रीज किया, एक वीक के अंदर उसने 7 वीक के बजाय 5 डे रखा। एक मजदूर वीक में 5 डे, 5 दिन तक वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करेगा, और पर डे के हिसाब से वो 12 घंटों के बजाय वो 8 घंटे, 8 आवर जो है वो काम करेगा। ये मजदूर के लिए उसने किया, इसका जो टाइम था उसको डिक्रीज किया। दूसरा काम उसने बड़ा ये किया कि जो फैक्ट्रियाज थी, उस वक्त की जितने फैक्ट्रीज थी उसको उन्हें नेशनलाइज किया। फैक्ट्रीज जो उस वक्त थी, फैक्ट्रीज प्लस इंडस्ट्रीज, इन तमाम इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज को उसने नेशनलाइज किया, अपने गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, कि अब ये किसी का अपना ओनर नहीं होगा, ओनरशिप नहीं होगी, किसी का प्राइवेट मलकियत नहीं होगी, बल्कि ये नेशनलाइज होंगी, ये अंडर द गवर्नमेंट होंगी। अगर आप लोग इस बात पे गौर करें, यहां पे एक कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है वो मार्क्स ने अपनी किताब में दिया है, और यहां पे जो लेनिन ने इंप्लीमेंट किया, इन दोनों में बेसिक एक डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जिस कम्युनिज्म का जिक्र किया है, उसमें किसी किस्म का सरकार का जिक्र नहीं है। उसने कहा कि जितनी चीजें होंगी वो पब्लिक के होंगे, अवाम के होंगे, उसने सरकार का जिक्र नहीं है, किसी किस्म का गवर्नमेंट का जिक्र उसमें नहीं मिलेगा आपको। लेकिन लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाया है, एक सरकार बनाया है, उस सरकार कहते तमाम चीजें अपने कब्जे में ली है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कम्युनिज्म जो कि कार्ल मार्क्स ने पेश किया है, और दूसरा वो जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की लेनिन ने। तो ये बेसिक डिफरेंस इस दोनों में। अब इस लेनिन में एक मसला था, लेनिन में क्या था, एक बुनियादी मसला था, और बुनियादी मसला ये था कि ये क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर कोई इस पे तनकीद करता तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मतलब ये, अगर आप लोग देखें तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि कोई भी नया आइडिया इंप्लीमेंट करे किसी इलाके में, किसी सोसाइटी में, और वहां के सारे लोग उसके फेवर में हों। ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके फेवर में होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके अगेंस्ट में होंगे। तो जब उसने इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो जाहिर बात है कुछ लोग इसके फेवर में हो गए, और कुछ लोग इस लेनिन की आइडियोलॉजी की अगेंस्ट थे। तो अब ये इसमें मसला ये था कि ये क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से उसने एक खुफिया पुलिस बनाई, और वो जगह पे घूमते थे, जो भी इसकी अगेंस्ट या लेनिन की इस आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते थे तो वो उनको या तो सजा देते या जेलों में डाल देते, और तरह तरह की जुल्म इस पर कर देते। और इसने एक दूसरी वजह ये की, एक दूसरे काम,
कि इसके अगेंस्ट जो भी पार्टी बोलती थी, मेन जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त मौजूद थी जो इसकी अगेंस्ट थी, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उसने बैन किया, उन तमाम पार्टियों को उसने बैन किया और अपनी एक सिंगल पार्टी एस्टेब्लिश की जो उसकी अपनी थी। तो जो भी शख्स उसकी अगेंस्ट बोलता था लेनिन की आइडियोलॉजी की, वो पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेलों में डालती थी। अब लेनिन की वफात हो गई, लेनिन जब वफात हो गया 1924 में, अब देखो इस आइडियोलॉजी को जो लेनिन ने पेश किया था, इसको सोवियत कम्युनिज्म कहा जाता है, सोवियत कम्युनिज्म। और जब ये वफात हो गई 1924 में लेनिन, उसके बाद एक दूसरा शख्स आए, उसका नाम है स्टेलिन। स्टेलिन जो था, स्टेलिन ने भी कोशिश की कि वो कम्युनिज्म को ही इंप्लीमेंट करे, लेकिन कम्युनिज्म के साथ साथ उसने अपनी कुछ आइडियाज इसके अंदर डाली। मीन जस्ट कम्युनिज्म नहीं था जिसका तस्वुर मार्क्स ने दिया था, बल्कि उसने अपनी तरफ से कुछ आइडिया इसके अंदर दाखिल की। और ये स्टेलिन जो था वो लेनिन से भी खतरनाक था, बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद आदमी था। और उसने ऐसा काम किया कि पहले जो मजदूर काम करते थे, जिसको लेनिन ने उसकी जो पर डे जो काम था उसको कम किया था 8 आवर तक, और वीक में 5 डे तक लाया था। उसने दोबारा क्या किया, उसने सोचा कि अब भी जो फैक्ट्रीज है, इससे जो आउटपुट हमें मिलता है इसको बढ़ाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए उसने दोबारा उन लेबर्स को उसी मुश्किलात में डाला जो पहले थी। मीन अभी सेम वर्कर जो थे वो 12-13 घंटे काम करते थे और वीक में पूरा का पूरा वीक फैक्ट्रियों में काम करते थे। ये सारा दोबारा उसने जो लेबर्स थी उसको दोबारा उसी पहली पोजीशन पे लाया और पहली तरह बेड कंडीशन में इन लेबर्स को या जो वर्कर्स थे उसको डाल दिया। अब जब ये वफात हो गई स्टेलिन, इसके बाद एक तीसरा शख्स आया जिसका नाम था माओ। माओ जो था वो इससे भी ज्यादा वायलेंट बंदा था, एक्सट्रीम वायलेंट बंदा था, स्टेलिन से भी ज्यादा। और इसकी जो आइडियोलॉजी है इसको माओविज्म कहा जाता है, माओविज्म। और जो आइडियोलॉजी माओ का जो आइडियोलॉजी जो शख्स रखता है उसको कहते हैं माओविस्ट, उसको कहते हैं माओविस्ट। इससे भी ज्यादा खतरनाक था। तो ये वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन लोगों ने की कम्युनिज्म की। लेकिन जब लोगों ने जिस मुल्क में भी इम्प्लीमेंटेशन की मार्क्सिज्म जो कम्युनिज्म है इसकी, तो वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। अब आते हैं उसकी नाकामी की वजह पे, फेलवर कि कम्युनिज्म क्यों नाकाम हुआ। नंबर फर्स्ट रीजन, पहला रीजन तो इसी की डिफिनीशन में है इस कम्युनिज्म की। अगर आप लोग डेफिनेशन पे गौर करिए, डिफिनीशन ये इसका कि हर इंसान को उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम दिया जाएगा और उसकी बुनियादी जरूरतें उसको बुनियादी जरूरतें जो नीड्स है वो उसको दिए जाएंगी। एक शख्स जो है, अगर आप लोग गौर करें इस पे, एक शख्स जो स्ट्रांग है, तवाना है, वो ज्यादा काम करता है, वो मुश्किल काम करता है। और दूसरा शख्स जो है ना वो आसान काम और थोड़े वक्त के लिए काम करता है। तो दोनों को फिर तो उसके मुआवजे में चीजों में डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर आप दोनों को सेम मुआवजा देंगे तो फिर फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि एक शख्स ज्यादा काम करता है, मुश्किल काम करता है, और एक शख्स जो है ना छोटा सा काम करता है और आसान काम करता है। दोनों में तो फिर डिफरेंस होना चाहिए ना। तो ये एक बुनियादी फेलवर का बुनियादी रीजन यही है। और दूसरा देखिए कि इस वजह से फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में ये लोग जो है ना डेवलप नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं ताकि हम जो है ना आगे तरक्की करें। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ज्यादा भी काम कर लूं, अपनी दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करूं, मुझे बेसिक नीड्स वही मिलेंगे जो इससे पहले मिलते हैं। तो क्यों मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं। तो ये बुनियादी वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि ये क्या सोसाइटी एक क्लासलेस सोसाइटी है, और ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे हर शख्स हर चीज का अपना खुद ही ओनर है। तो यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा था, क्योंकि जब आप इतनी सारी चीजों को मैनेज करेंगे तो सारे लोग तो नहीं मैनेज कर सकते, एक शख्स होना चाहिए ना ताकि इन तमाम चीजों को खुद मैनेज करे। तो यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा था डिक्टेटरशिप को। ये जो आए थे माओ और स्टेलिन, ये खुद भी डिक्टेटर थे। तो यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा था डिक्टेटरशिप को। और जब डिक्टेटरशिप आ रहे थे तो डिक्टेटरशिप क्या करते थे, वो इसकी अगेंस्ट जो लोग होते थे उस पर बैन लगाते थे। यानी जैसे लेनिन ने किया, लेनिन ने अपने खिलाफ तमाम पार्टियों को बैन किया।
तो जो भी डिक्टेटरशिप आता था वो अपने अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन तमाम पार्टी को बैन करते थे, एक ही पार्टी होती जो उसकी होती। और इसी तरह वो लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेते थे, लोगों को अपनी आजादी नहीं देते ताकि वो अपनी बात को आजादी के साथ लोगों के सामने पेश करें। जो भी उनके अगेंस्ट जाता उनको या कत्ल करते या उसको जेल में डालते या और तरह तरह की सजाएं उनको देते थे। तो बुनियादी वजह दूसरी ये थी। तीसरी वजह ये थी, जब आप एक पार्टी बनाते हैं, तमाम पार्टियों को बैन करते हैं, तो यहाँ पे खतरा होता है ज्यादा से ज्यादा करप्शन का। तो फिर करप्शन बढ़ेगा, तो इस ये बुनियादी वजूहात थी। अब देखो मुख्तसर ये, जब भी तारीख में कम्युनिज्म की इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, उस पर अमल करने की कोशिश की गई है, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। और जब भी कोशिश की गई है तो वो ओरिजिनल पाम कम्युनिज्म का नहीं रहा, वो दूसरे पाम में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि लेनिन लेनिन ने कोशिश की कि वो कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करे, लेकिन जब उसने अपनी आइडियोलॉजी पेश की तो उसने वो रियल कंसेप्ट जो मार्क्स ने पेश किया था वो नहीं था कम्युनिज्म का, बल्कि अपनी तरफ से कुछ एडिशन की। तो फिर जब भी कोशिश की गई कम्युनिज्म के इंप्लीमेंटेशन की, वो ओरिजिनल कम्युनिज्म नहीं रहा।